हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एम्पावरिंग ई एजुकेशन चैनल। तो आगे की आज कंटेंट को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का कंटेंट में है पॉइंट असम के बारे में। असम में क्या है, आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, बहुत खुशी लोग मना रहे हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है, चावलों की नई फसल आई है। और चावलों की जब नई फसल आती है वहाँ पर तो एक विशेष प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है जिसे कहते हैं बिहू। क्या कहते हैं? बिहू। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ का है? असम का है। वहाँ पर बिहू का त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में क्या होता है, भेला घर बनाया जाता है। भेला घर क्या होता है? बांस और लकड़ी का, घास से बना हुआ एक तरीके का घर समझ लीजिए। घर नहीं होता है, जैसे कि उस तरीके से मैं आपको समझाऊं, जैसे कि आप होली के पहले वाली रात में क्या होता है, होलिका दहन होता है। होलिका दहन में हम क्या करते हैं, वो लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे चीज़ों को इकट्ठा करके फिर उसको जलाते हैं रात में। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर, वैसे स्क्रीन में आपकी जो एक पिक्चर लगी हुई है तो वो आपका भेला घर है, वो पिक्चर भेला घर का है। यानी कि बिल्कुल आप वैसे ही समझिए जैसे कि आपका होली के पहले हम होलिका दहन में जलाते हैं, तो वहाँ पर उसको भेला घर कहते हैं। हम लोग कहते हैं होलिका बनाया हुआ है, होलिका दहन हो रहा है। वैसे ही वो बिहू के पहले वो क्या करते हैं कि भेला घर बनाते हैं। भेला घर किससे बना होता है? घास और बांस से बना हुआ होता है, यानी लकड़ियों से बना होता है। फिर उसको लोग वहाँ जलाते हैं और इसके बाद चारों तरफ उसके नृत्य करते हैं। ठीक है, बिहू असम में मनाया जाता है। वहाँ पर भेला घर भी बनाया जाता है। भेला घर क्या होता है? बांस और लकड़ी से बना हुआ होता है जिसको लोग जलाते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। इसके बाद वहाँ पर एक मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूँ कि बिहू का जो त्यौहार होता है वहाँ पर 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। एक तो होता है बैसाख बिहू, जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, उसको हम बोहाग बिहू भी कहते हैं। और दूसरा होता है काती बिहू, जो कि अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। और तीसरा होता है भोगाली बिहू। ठीक है, वो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो ये जो बिहू का फेस्टिवल मनाया जा रहा है वो भोगाली बिहू है। और भोगाली बिहू यानी असम में उसको कहते हैं बिहू कहते हैं। वही जनवरी में भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे कि वो लोहड़ी मनाते हैं, वो जनवरी में, मकर संक्रांति मनाते हैं, और पोंगल, ये सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो जनवरी में ही होते हैं। तो उसको अलग अलग नामों से जानते हैं भारत में। तो असम में जो त्यौहार मनाते हैं उसको कहते हैं बिहू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उरुका। उरुका को याद रखेंगे कि उरुका क्या होता है कि बिहू जैसे कल है तो वैसे पहले वाली शाम, जैसे मान लीजिए कि जैसे दिवाली होती है तो दिवाली के 1-2 दिन पहले जो होता है फेस्टिवल वो होता है धनतेरस के नाम से। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली इस तरीके से मनाते हैं। वैसे ही उरुका क्या होता है, बिहू से पहले वाली शाम, यानी कि कल अगर बिहू होगा तो उसके पहले वाली शाम को जिस तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो चीज़ मनाते हैं वहाँ पर, उसको कहते हैं उरुका। उरुका में क्या करते हैं वो लोग कि बोरा और चेवा बनाते हैं। ये एक तरीके की डिश होती है जो कि चावलों से ही बनाई जाती है। और चावल, ये डिश जो होती है बोरा और चेवा, वो कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, चिपचिपे होते हैं। और एक तरीके से मैं बता दूँ ये चिपचिपे क्यों होते हैं, क्योंकि वो चावलों की जो नई फसल आई हुई है तो उसी चावल का यूज़ किया जा रहा है। और जब चावल नए होते हैं, पुराने बहुत नहीं होते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। यानी कि जब चाहे जितना पानी आपका कम डालेंगे उसमें, वो क्या हो जाते हैं, स्टिकी हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये चावल कैसे हैं, बोरा और चेवा एक तरीके के चावल के प्रकार हैं, चावल की डिश है, और वो चिपचिपे होते हैं। दूसरी बात है, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ताऊ। ताऊ क्या है, वहाँ पर कढ़ाई को कहते हैं। वो इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर कि बोरा और चेवा को किस तरीके से बनाते हैं। ताऊ में यानी कढ़ाई में चावलों को, पानी उबालते हैं, इसके बाद चावलों को डाल देते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, केले के पत्तों से ढक देते हैं और थोड़ी देर के बाद वो बोरा और चेवा आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्तापुर गांव। देखिए फिर से एक गांव आया है, मुक्तापुर गांव। मुक्तापुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। वहाँ में आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली जिला है, यानी आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में ही एक गांव है मुक्तापुर गांव। इसको याद रखेंगे कि मुक्तापुर गांव कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। किस जिले में है? पोचमपल्ली जिले में। पोचमपल्ली जिले में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी क्या हैं, बुनकर हैं, यानी बुनाई का काम करते हैं, कपड़े बुनते हैं। और इसीलिए उसे उस शहर का या उस जगह का नाम पोचमपल्ली होने की वजह से, जो जिस तरीके से बुनाई करते हैं, जो कपड़ा बनाते हैं बुनाई का, तो उसे भी क्या कहते हैं, पोचमपल्ली कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है इससे।
कि पोचमपल्ली क्या होता है। तो पोचमपल्ली एक तरीके की बुनाई भी होती है और पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट भी है। जैसे कि आपने मधुबनी पेंटिंग के बारे में जाना था और वो बिहार में मधुबनी जिले में होने की वजह से उसका नाम पड़ा था। इसी तरीके से यहाँ से आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली है और पोचमपल्ली में बुनाई का काम होता है। उस बुनाई का नाम पोचमपल्ली रखा गया जो कि बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसी तरीके से भारत में अन्य इलाके भी हैं जो कि किसी न किसी चीज़ को बनाने के लिए फेमस हो चुके हैं। जैसे बात की जाए कि कुल्लू की शॉल, जो कुल्लू मनाली है उसकी जो शॉल होती है वो फेमस हो गई है। कुल्लू कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है, तो वहाँ की शॉल फेमस है। मधुबनी की पेंटिंग जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और कश्मीर की कढ़ाई जो होती है, एम्ब्रॉयडरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वो मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं उसको कि ये कश्मीरी कढ़ाई है। आपने भी कभी देखा होगा कपड़े वगैरह में जो कढ़ाई होती हो तो उसको क्या कहते हैं कि वो कश्मीरी कढ़ाई, बहुत प्यारी दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मलयालम भाषा में क्या कहते हैं। आप लोग के जो पिता के छोटे भाई होते हैं उसे क्या कहते हैं आप लोग? चाचा। तो वैसे ही मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। और चाची को क्या कहते हैं? कुंजू अम्मा कहते हैं। ठीक है, चाचा को चिटप्पन और चाची को कुंजू अम्मा कहते हैं। इसके पहले हमने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे वलियम्मा और अम्मूमा के बारे में। वलियम्मा कौन होती है? मौसी को कहते हैं, और अम्मूमा कौन होती है? नानी होती है। वैसे ही चिटप्पन चाचा और कुंजू अम्मा चाची को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अबू धाबी के आसपास। अबू धाबी जो कंट्री है उसके आसपास की जितने भी कंट्रीज हैं वो सभी कैसे एरिया में है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित है। और रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो खजूर के सबसे ज़्यादा होते हैं, और खजूर के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे फेमस जो फल होता है, जो फ्रूट होता है, वो भी क्या होता है? खजूर होता है। और एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है कि अबू धाबी के बारे में बहुत सारे वहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए थे, और उसमें एक पॉइंट में लिखा हुआ था कि अबू धाबी की जो करेंसी होती है वो होती है दिनार। तो बिल्कुल गलत था वो पॉइंट। वो दिनार नहीं होती है, क्या होती है? दिरहम। यानी जो करेंसी होती है, जो वहाँ पर रुपया नहीं, जो मुद्रा चलती है वो उसे कहते हैं दिरहम कहते हैं। और जो सैंडी सॉइल होती है, जो रेतीली भूमि होती है, उसमें बहुत सारा तेल पाया जाता है। इसी वजह से जो पेट्रोल होता है वहाँ पर उपलब्ध होता है, आसानी से मिल जाता है। हमारे यहाँ अगर ज़मीन को डिग किया जाएगा तो क्या होगा कि पानी निकलेगा, लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है, रेतीली ज़मीन होती है, उसको अगर डिग करेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? तेल निकलता है। इसीलिए वहाँ पर पेट्रोल आसानी से उपलब्ध होता है। और ऐसी ही कंट्रीज से हमारे भारत में भी आयात किया जाता है उसका, तेल का। और दूसरी बात है कि जो चिटप्पन है, ये सारी चीज़ें कौन बता रहा है? चिटप्पन, कि वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम है, जो वहाँ पर खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, फल जो होता है वो खजूर होता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को कौन बता रहा है? चिटप्पन, यानी उनके चाचा आए हुए हैं वो बता रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। ये भी आपका पॉइंट उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता होता है कि महंगा होता है। ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं कि एक एक चीज़ बिल्कुल, जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल रिलेवेंट है, इरिलेवेंट तो कुछ भी नहीं है। इसलिए आप एक एक पॉइंट्स को सब बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। बार बार वीडियोज़ को देखिए, बार बार इन चीज़ों को अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। और अब है अबू धाबी की वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके बारे में बताया गया है। तो अबू धाबी की जो बिल्डिंग्स होती हैं बहुत ही लंबी होती हैं, मल्टी स्टोरेड होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा मंजिलें बनी होती हैं, और उनमें बड़े बड़े कांच की खिड़कियाँ लगी होती हैं, शीशे की खिड़कियाँ लगी होती हैं, खिड़कियों में शीशा होता है। यानी वहाँ की जितनी भी बिल्डिंग होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस तरीके की चीज़ें, जैसे हमारे यहाँ की जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ईंट से बनी हुई होती हैं, सीमेंट से बनी होती है। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बिल्डिंग्स होती हैं मल्टी स्टोरेड होती हैं, बहुमंजिली होती हैं, और वहाँ की जो खिड़कियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और सब में शीशे लगे होते हैं। शीशे का यानी कि कांच का ज़्यादा प्रयोग होता है। और वहाँ के गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा का पूरा जो एरिया होता है, यानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें सब में एयर कंडीशनड होता है, यानी कि एसी वगैरह सब में लगे होते हैं, जो तभी जाके अंदर रहने में सही लगता है। बाकी तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इवन अगर आप सितंबर में जाएंगे तो भी यहाँ की मई जून में जो गर्मी पड़ती है वो वहाँ पर फील होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर जो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के लोग क्या करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं।
सूती पहनते हैं, सफ़ेद पहनते हैं और ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। यहाँ तक कि वो क्या करते हैं कि अपने पूरे शरीर को ढककर रखते हैं, यहाँ तक कि वो अपने सिर को भी कवर करके रखते हैं। देखा होगा आपने कि जो जेंट्स होते हैं वो भी अपने सिर को एक हैंकी की तरीके से डाल के उसको ढक के रखते हैं। लेडीज़ तो ढक के रखती ही हैं, तो इस तरीके से याद रखें कि वो अपने सिर को इसीलिए ढकते हैं ताकि वो कड़ी धूप से बच सके। नेक्स्ट पॉइंट है लौंग। लौंग एक प्रकार की क्या होती है, कली होती है, यानी बड़ी होती है, जिसका यूज हम दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो भी उसका यूज़ कर सकते हैं, यानी दांत का दर्द आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। और हल्दी का जो यूज़ है वो हल्दी का यूज़ किस में, जैसे अगर कोई घाव हो गया है, कोई वाउंड है, तो उसमें क्या किया जाता है कि हल्दी को तेल के साथ अगर मिला के उस पर लेप लगाया जाए तो वो घाव भी आपका ठीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीरा को भूनकर दही और जलजीरा में मिलाया जाता है, यानी जीरा बहुत ही ठंडा होता है, तो इस तरीके की गर्मी में जब जीरा होता है वो जलजीरा होता है, उसमें क्या जीरा को जलजीरा या दही में मिलाकर खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सौंफ। सौंफ का प्रयोग हम क्या करते हैं कि मुंह के दुर्गंध को मिटाने में करते हैं, और पेट में अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो भी सौंफ का यूज़ करने से उसमें आराम मिलता है। और देखा होगा कि अगर आप रेस्टोरेंट या होटल्स में जा रहे हैं तो आपको खाने के बाद सौंफ दी जाती है, क्योंकि उससे दुर्गंध, जो खाना आपने खाया है, जो स्पाइसी खाना, ऑयली खाना जो खाया है, उससे क्या होगा कि वो उसकी दुर्गंध मिट जाती है, इसलिए वो सौंफ दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि या आपके स्किटपो पुल गांव, ये देखिए एक नाम है स्किटपो पुल। स्किटपो पुल एक पुल नहीं है, एक ब्रिज नहीं है, ये भी एक गांव है जो कि लद्दाख में है। और लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं, आमाले कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, आबाले कहते हैं, और दादाजी को क्या कहते हैं, मेमेले कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी नाम है, इनको याद रखेंगे। माँ को आमाले कहते हैं, पिता को, यहाँ देखिए गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, पिता को आबाले कहते हैं, अब्बा जो होता है ना, वैसे आबा। यहाँ पर जो माँ है, एक मिनट रुकिए, ये जो आपका आमा है इसको आप आ बा करेंगे, ठीक है, आमाले, आबाले, और दादाजी को मेमिले कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यहाँ पर चींटियों के बारे में है। चींटियों को देखा होगा कि वो क्या करती हैं, जब भी चलती हैं तो एक लाइन सी बन जाती है। लाइन में इसलिए लाइन बन जाती है क्योंकि वो जब भी चलती हैं तो ग्राउंड में यानी ज़मीन में एक तरीके की स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, तो पीछे आने वाली चींटियों को वो स्मेल्स के द्वारा उनको पता चल जाता है कि यही रास्ता है जहाँ पर हम लोगों को जाना है, ठीक है। और वो जो एसिड होता है, यानी कि जो स्मेल होती है, वो चींटियां जो छोड़ती हैं उसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से वो गंध छोड़ती है, इसीलिए वो एक दूसरे के पीछे उस स्मेल को फॉलो करती हुई जाती है और धीरे धीरे करके एक लंबी लाइन बन जाती है, और हम कहते हैं देखो ये लाइन से चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर कि कुछ यहाँ पर कीड़े, यहाँ पर आपका 2-3 पॉइंट्स इसमें ये आने वाले हैं कि जो जानवर होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, हम तो देख के शक्ल सूरत देख कर पहचान लेते हैं कि कौन है, ये हमारा अपना पिता है, माँ है, भाई है, बहन है। लेकिन जो इंसेक्ट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो भी एक तरीके की स्मेल के द्वारा पहचान लेते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो कीड़े हैं, जो मेल जो इंसेक्ट है, जैसे कि रेशम का कीड़ा होता है, जो सिल्क वर्म होता है, वो भी अपनी फीमेल को क्या करता है, उसकी गंध के द्वारा पहचान लेता है, ठीक है। और यहाँ पर मच्छर, देखा होगा आप, मच्छरों के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो मच्छर क्या करते हैं कि जब भी आप जैसे एक रूम पे बैठे हुए हैं तो एक कोने में अगर आप बैठ जाएं, मतलब कोने में क्या, कहीं पर भी बैठ जाएं आप, तो वो मच्छर आपके सिर के ऊपर भन 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 करने लगते हैं, ठीक है। और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि वहाँ पर कोई भी मच्छर नहीं है। अगर आप उठ के थोड़ी देर वहाँ पर चले जाइए तो इसके बाद फिर से वो आपके पास आ जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसा क्यों होता है, वो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं, कैसे आपको पहचान लेते हैं, क्योंकि वो आपको आपके शरीर में जो गंध होती है, जो स्मेल एक तरीके की आती है ह्यूमन बीइंग के बॉडी से, उससे, और आपके पैरों के तलवे में जो गंध होती है उसके द्वारा, आपके शरीर का जो टेम्परेचर होता है यानी ऊष्मा होती है, उसके द्वारा वो आपको पहचान लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुत्तों के बारे में, कुत्तों को देखा होगा कि जो उनका भी अपना एरिया होता है, यानी अगर रोड पे देखा जाए, सड़क पर देखा जाए, तो उनका अपना एक एरिया होता है, और एक एरिया में अगर दूसरे एरिया का कुत्ता आ जाए तो बहुत ज़्यादा उसको बार्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा भौंकते हैं उसके ऊपर, और उसको जब तक भगा नहीं देते तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। और बहुत सारे दूसरे भी डॉग इकट्ठे हो जाते हैं। उनको कैसे पता चलता है, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो दूसरे कुत्ते के द्वारा जो मलमूत्र त्यागा जाता है उसकी गंध के द्वारा वो लोग उसको पहचान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका
अब बस आज इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट में फिर से आगे की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।